नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल, वेद गर्भ संस्कार से। हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत अच्छे से शुरू हो गई है और साथ में मीठे रसदार आम भी आ गए हैं। तो 15 दिन पहले 2-3 लड़कियों ने मुझे थोड़े हिचकिचाते हुए पूछा, आंटी हम आम खा सकते हैं क्या? उसको थोड़ा डर था कि शायद मैं ना बोल दूंगी तो ये सीजन है वो आम के बिना तो कैसे जाएगी। तो बहुत कम लोग होते हैं जिसको आम पसंद ना हो, है ना। और प्रेगनेंसी में तो आम खाने का बहुत मन करता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पक्के आम और कच्चे आम दोनों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले पक्के आम की बात करते हैं। पके हुए, अच्छे से पके हुए आम के बारे में हमारे महर्षि ने बताया है कि पक्वम तु मधुरम वृष्यम स्निग्धम बल सुखप्रदम गुरु वातहरम हृदय वर्ण्यम शीतम पीतलम। कि पकवा आम है वो रस में मधुर और शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करने वाले, शरीर को ताकत देने वाले और साथ में है वो बल और सुख प्रदान करने वाले हैं। पचने में थोड़े भारी है मगर वो वात को कम करने वाले, साथ में हृदय के लिए हितकारी, शरीर का वर्ण बढ़ाने वाले, मतलब कि शरीर का कॉम्प्लेक्सन अच्छा करने वाले, शरीर को सुंदरता देने वाले और शरीर में ठंडक उत्पन्न करने वाले और पीठ को कम करने वाला बताया है। और आम के पोषक तत्वों के बारे में जाने तो आम है वो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फिर पोटेशियम, फोलेट, ऐसे बहुत सारे तत्वों से भरपूर होता है। और आप सब ये बात सुनकर सब खुश हो गए होंगे बहुत कि सारी बातें मोस्टली प्रेगनेंसी के फेवर में है। तो सही बात, हम प्रेगनेंसी में आम है वो आराम से खा सकते हैं, जरूर खा सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जितने चाहे खाए। मैंने आगे बताया कि आम है वो पचने में थोड़े भारी होते हैं और प्रेगनेंसी में डाइजेशन वैसे ही वीक रहता है, तो हमें ध्यान दे के योग्य मात्रा में उसका उपयोग करना है। किसी भी चीज का अतिशय योग नहीं करना है और ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में आपको, मतलब किसी भी लोग को कम से कम 1 घंटा आम को नॉर्मल पानी में भिगो के रखना चाहिए और उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आम पर लगे केमिकल्स की असर भी हट जाती है और वो पचने में भी थोड़े सरल बन जाते हैं। अब उसके बाद आती है कि आम को खाए कैसे। तो सबसे बेस्ट तरीका बताया है कि जो आप सब में से कभी किसी ने शायद सुना नहीं होगा या देखा भी ना हो, तो वो है कि पहले बड़े बुजुर्ग हमारे जो खाया करते थे कि आम को बाहर से थोड़ा दबा के प्रेस करके उसको सॉफ्ट कर देते थे, फिर उसका डंठल ऊपर से निकाल के उसको मजे से चूसते थे। मैंने भी मेरे बचपन में ऐसे बहुत आम खाए हैं, है ना, मगर शायद आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे और जो जानते हैं उसको शायद अब इस तरह से खाना पसंद ना हो और ऐसे रसीले आम भी शायद ना मिले अभी। तो दूसरा ऑप्शन एक है कि हम आम के पीस करके वो आराम से ले सकते हैं और तीसरा है, मगर उसका हमें कम उपयोग करना है, वो है आम रस, जो सबको ज्यादा पसंद रहता है। मगर आम रस हम कैसे बनाते हैं, उसके पीस करके उसको मिक्सर में ग्राइंड करके, तो वो पचने में है वो भारी बन जाता है और कई लोग तो उसमें दूध भी डालते हैं तो वो पचने में और भी भारी हो जाता है। तो जितना हो सके आम रस का उपयोग हमें कम करना है प्रेगनेंसी में, और जो बहुत खाने का, आम रस लेने का हमें मन करे तो उसमें हम थोड़ा सा सूंठ पाउडर और 1 चम्मच गाय का घी ऐड करके ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज है वो आम रस को पचाने में हेल्प करता है। अब ये बात सारी हो गई पके आम की। अब थोड़ी कच्चे आम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कच्चे आम के बारे में हमारे आयुर्वेद में बताया है
कि वो रस में खट्टे हैं और वात पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं शरीर में। रक्त पित्त दुष्टिकर यानी कि त्वचा के रोग करने वाला बताया है। और वो खट्टे होने से शरीर में सूजन आ सकती है और बहुत ज्यादा उपयोग करने से वो शरीर में फीवर भी ला सकते हैं और जठराग्नि को मंद करने वाले बताए हैं, यानी कि भूख को कम कर देते हैं और कॉन्स्टिपेशन करने वाले भी है। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी में कच्चे आम का उपयोग अवॉइड करना है, जितना बने करना ही नहीं है। और जो आपका बहुत मन करे तो कभी कभी 1-2 पीस ले लिए, टुकड़े ले लिए तो ठीक है, मगर वो दिन में दोपहर के समय में। और जो लोगों को बहुत कच्चे आम खाने का मन करता है वो लोग इसके बदले में आमचूर पाउडर का शरबत बना के ले सकते हैं। अब आमचूर पाउडर का शरबत कैसे बनाना है, तो 1 ग्लास नॉर्मल पानी में आपको आधे से 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर और पिसी हुई मिश्री ऐड करनी है और उसको अच्छे से डाइल्यूट करके वो शरबत आपका रेडी, और वो आप ले सकते हैं। और इसको आयुर्वेद में बताया है मल भेदक, यानी कि वो पेट साफ करने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है और शरीर में ताजगी देने वाला होता है। तो इस तरह से आप आमचूर पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका ये वीडियो को सुन के आपका जो आम से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी के क्वेश्चन है वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर उपयोगी होगा।